साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बेटा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रात को भेदती हुई ट्रेन पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। खेत खलियान सब अंधेरे में डूबकर पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन रमा की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। रह रह कर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। उसके मन में यही आ रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाता जो उसे बनारस ना जाना पड़ता। हमेशा बनारस जाने के ख्याल से ही उसके पूरे शरीर में ईर्ष्या की इतनी तेज लहर उठती कि वो लहर उसके तन मन को जला डालती। उसने देखा कि सामने वाली सीट पर राकेश सो चुके थे। नीचे दोनों बच्चे शिवम और रिद्धि भी सो चुके थे। इस बार दिवाली पर उसे बनारस अपनी जेठानी लता के यहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी सास बीमार थी तो उनकी इच्छा थी कि दिवाली इस बार दोनों भाई बनारस में एक साथ मनाए। राकेश तो माँ की इच्छा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया, लेकिन रमा ने सुनते ही शिवम और रिद्धि की पढ़ाई का बहाना ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन राकेश ने सख्ती से कह दिया था, माँ के कहने पर हम हर हालात में बनारस जाएंगे, बच्चों की दिवाली की छुट्टियाँ तो है ही। रमा ना जाने का कोई और बहाना सोच नहीं पाई थी। 10 वर्षीय शिवम और 8 वर्षीय रिद्धि तो एक साथ चहक कर बोले थे, हाँ माँ, हमें ताई जी के घर जाना है, बहुत अच्छी हैं वो। ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया था रमा को। कहने लगी, ठीक है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। राकेश को गुस्सा आ गया था, कहने लगा, तुम्हें चलना है तो चलो, मैं बच्चों को ले जाऊंगा, बैठी रहना अकेली घर में। राकेश का गुस्सा देखकर रमा ने बुझे मन से अपनी तैयारी की थी और अब ना चाहते हुए भी विगत स्वयं को बार बार दोहराने लगा था। उसके विवाह के समय प्रकाश और राकेश एक साथ ही बनारस में रहती थी। रमा को याद है जब उसने गृह प्रवेश किया था, चारों तरफ लता लता की पुकार थी। पहले उसने इसे सामान्य रूप से लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे रमा के दिल में अपनी जेठानी लता के प्रति ईर्ष्या ने ऐसी जगह बनाई कि आज भी इतने सालों के बाद वो भावना उसी जगह ठहर गई थी। उसे याद है राकेश ने कहा था, रमा, भाभी ने हर इस घर के हर एक सदस्य के लिए बहुत किया है, उनका दिल कभी ना दुखाना। पिताजी के अंतिम समय में जितनी सेवा भाभी ने की है उसे कोई भी नहीं भुला पाएगा। रमा की सास भी हर बात में अपनी बड़ी बहू से सलाह लेती थी। लता ने भी रमा को बहुत स्नेह दिया, लेकिन राकेश के मुंह से उसकी भाभी की तारीफ सुनकर वो नारी सुलभ ईर्ष्या से भर उठती। राकेश जब भी लता के लिए कुछ लाता तो रमा के लिए भी ज़रूर कुछ लाता। लता की हर बात में रमा को दिखावा लगने लगा। वो सोचने लगी कि इस औरत ने अपनी मीठी मीठी बातों में सबको फंसा रखा है। इसी वजह से रमा अपनी जेठानी से कटती चली गई। छुट्टी के दिन लता जब सब बच्चों के सर में तेल लगाने बैठ जाती तो राकेश को भी आवाज़ देती, तुम भी आ जाओ। इस बात से रमा को बहुत गुस्सा आता। एक बार तो राकेश से कहा भी रमा ने, तुम क्या बच्चे हो जो अपनी भाभी से तेल लगवाने बैठ जाते हो। राकेश हंसता और कहता, और क्या, उनके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ। रमा ने कहा था, तुम्हारे बालों में तेल मैं भी लगा सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं कहते अगर इतना ही शौक है। ये सुनकर राकेश बोला, कोई बात नहीं, अगली बार तुम लगा देना। रमा का मायका लखनऊ में था। ये सारी बातें उसने अपनी माँ को भी बताई थी, तो उन्होंने उसे जेठानी से दूर रहने को कह दिया। रमा को ट्रेन में अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए याद आ रहा था कि एक बार राकेश को तेज बुखार था, उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। सबके बार बार कहने पर भी लता ने न रात को आराम किया न दिन में, बस घर और अस्पताल के चक्कर काटती रही थी लता। रमा के मन में अब तक तो सिर्फ ईर्ष्या थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी और तड़प देखकर रमा के मन में जो शक उभर आया था उसे वो निकाल नहीं पाई थी। जब उसने अपनी माँ को राकेश की बीमारी में लता की बेचैनी बताई तो उन्होंने जल्दी से कह दिया, देवर से इतना लगाव, कोई बात तो ज़रूर है, ऐसे थोड़ी ही कोई किसी के लिए इतना परेशान होता है। और फिर रमा ने लता से इतनी दूरी रखनी शुरू कर दी कि राकेश ने चुपचाप दिल्ली ट्रांसफ़र करवाने में ही सबकी भलाई समझी। दिल्ली जाने के बाद राकेश ही बनारस आता रहा था। रमा इन 2 सालों में एक बार भी नहीं आई थी। रमा को लेकर सबने एक चुप्पी ओढ़ ली थी और अब तो राकेश की माँ बीमार थी और ना चाहते हुए भी रमा को बनारस जाना पड़ रहा था। बनारस पहुंचकर शिवम और रिद्धि तो अपनी दादी और ताई जी से लिपट गए।
अब लता के दोनों बेटे राकेश को देखकर चाचा चाचा करते हुए चहक उठे। रमा सबसे अलग खड़ी थी तो लता ने अपनी देवरानी को गले लगाते हुए कहा, यहाँ से जाकर तुम तो सबको भूल गई रमा। रमा कुछ बोली नहीं। रमा को छोड़कर सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। अब जो रमा की सास थी वो दिल की मरीज थी। इस समय वो अपनी बीमारी भूलकर बच्चे को गले लगाए बैठी थी। ये देखकर बड़ा बेटा प्रकाश हंसा, कहने लगा, देखा राकेश, इस समय क्या माँ बीमार लग रही है। राकेश हंसा, कहने लगा, भाभी की देख रेख में माँ बीमार रह भी नहीं सकती ज़्यादा दिन। कहकर सबको अपने लाए उपहार देने लगा राकेश। फिर सब नहा धोकर फ्री हुए तो लता ने कहा, सब आ जाओ नाश्ता करने, मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ, सब आ जाओ। ये सुनकर रमा को गुस्सा आ गया क्योंकि उसको ये प्यार ज़्यादा पसंद नहीं था। अपनी पसंद का नाश्ता देखकर राकेश हंसकर कहने लगा, वाह भाभी, कचौरी और आलू की सब्जी, आप कभी नहीं भूलती मेरी पसंद। रमा को गंभीर देखकर रमा की सास ने कहा, क्या बात है रमा, तुम ठीक तो हो ना। रमा ने कहा, कुछ बात नहीं माँ जी, सफ़र की थकान है, ट्रेन में भी मुझे नींद नहीं आई। तो लता ने प्यार से कहा, तुम नाश्ता करके आराम कर लेना, थोड़ा सो लोगी तो ठीक लगेगा। नाश्ता करके बच्चे तो मस्ती करने लगे और राकेश और प्रकाश की माँ अपने बेटों से बात करने लगी और रमा अनिच्छा से लता का हाथ बटाने के लिए रसोई में चली गई। लेकिन लता ने रमा को ज़बरदस्ती आराम करने भेज दिया। लता का मन रमा से बहुत सी बातें करने का होता, लेकिन रमा का रूखापन देखकर लता को बुरा लगता। लता ने इतने सालों में देवरानी से अच्छे संबंध रखने की अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी, लेकिन रमा की बेरुखी का कारण लता समझ नहीं पाई थी। अब सब रमा का स्वभाव ऐसा ही समझकर चुप रहते थे। लता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन दिवाली थी। शाम को राकेश ने पत्नी रमा को कहा, जाओ भाभी के साथ बाजार जाकर देख लो क्या क्या लाना है, बच्चों को हम संभाल लेंगे। प्रकाश ने भी अकेले में लता को कहा, जाओ राकेश, रमा और बच्चों के लिए रमा की पसंद से ही कुछ ले आना। दोनों देवरानी जेठानी बाजार चली गई। रास्ते में लता ने पूछा, रमा क्या तुम घाट चलोगी, तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है ना। रमा ने कहा, भाभी मेरा मन नहीं है। तब ये सुनकर लता ने कहा, चलो आई हो तो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। रमा ने कहा, नहीं भाभी। इसके बाद लता चुप हो गई। हमेशा रमा में छोटी बहन ढूंढने की कोशिश लता की अधूरी रह जाती थी। उसका रमा के साथ हंसने बोलने का बड़ा मन करता था, लेकिन रमा की खामोशी देखकर लता ने बस खरीदारी करना शुरू कर दिया। रमा की पसंद से राकेश और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए तो लता ने कहा, अब अपने लिए भी साड़ी ले लो। रमा ने कहा, रहने दो भाभी, मन नहीं है। लता के बहुत कहने पर भी रमा ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। दोनों घर लौट आईं तो सास ने कहा, लता रमा की साड़ी कहाँ है। लता ने कहा, माँ जी बहुत कहा पर उसने ली नहीं, कहने लगी मन नहीं है। तो सास को बुरा लगा। वो कहने लगी, इसमें मन की क्या बात है, त्योहार है, अगर बड़े दिलवा रहे हैं तो उसे खुश होना चाहिए, ना जाने इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। लता ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, अभी ये लोग 2-3 दिन यहाँ हैं, बाद में इसे दिलवा दूंगी, आप परेशान ना हो। सास जानती थी कि रमा के दिल में जेठानी के लिए जरा भी प्यार मान सम्मान नहीं है, लेकिन कुछ बोलने पर बात बढ़ ना जाए इसीलिए सास चुप रही। दिवाली का पूजन पूरे घर ने रमा को छोड़कर खुशी खुशी किया। साथ संगत जी, राकेश अपने बड़े भाई प्रकाश से 8 साल छोटा था। राकेश ने बच्चों के साथ मिलकर पटाखे फोड़े। रमा अलग एक कमरे में बैठी रही। वो वापस जाने का समय गिन रही थी। रमा को अपनी जेठानी ज़रा भी पसंद नहीं थी। शक की एक भावना ने रमा के मन पर ऐसा पर्दा डाल दिया जहाँ से उसे अपनी जेठानी का प्यार अपनापन दिखाई नहीं देता था। रात का खाना सबने एक साथ खाया। राकेश ने अपनी भाभी के पकवानों की बहुत तारीफ़ की। बच्चे सभी एक कमरे में सो गए। राकेश और रमा का जो कमरा था वो आज भी वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गए थे, और रमा की सास और उसकी जेठानी का कमरा नीचे था। राकेश सो गया था लेकिन रमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे सर दर्द होने लगा और सर दर्द की दवाई नीचे रसोई में पड़ी थी। यही सोचकर धीरे धीरे रमा उठकर रसोई तक जाने लगी तो रमा को जेठानी के कमरे से थोड़ी रोशनी नजर आई। रात के 2 बजे थे। अंदर से प्रकाश और लता की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही साथ रमा को लता का रोना भी सुनाई दे रहा था। तो रमा ने धीरे से दरवाजे पर कान लगा दिए। प्रकाश गंभीर स्वर में लता को कह रहा था कि तुम्हारी देवरानी को तुम्हारे प्यार की कदर नहीं, ना जाने वो क्यों तुमसे चिढ़ी रहती है। अगर वो सबके साथ हंसती बोलती तो कितना अच्छा लगता।
राकेश और माँ भी मन ही मन तुम्हारा अपमान देखकर दुखी हो जाते हैं। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि रमा, शायद राकेश के प्रति तुम्हारा लगाव रमा को अच्छा नहीं लगता। जब तुम प्यार से राकेश को बुलाती हो तो क्या कभी तुमने रमा का चेहरा देखा है? लता की सिसकियों में बंधी हुई आवाज़ गूंजी। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी कि तुम अपने देवर को अपना बेटा समझना, कभी उससे नाराज ना होना। वो कोई गलती करे तो उसे माफ़ कर देना। तुम्हारे प्यार से दोनों भाइयों में प्यार बना रहेगा। और वो दिन और आज का दिन, मैंने हमेशा अपने आप को 3 बेटों की माँ समझा है, और मुझे इस बारे में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर खड़ी रमा सब सुन रही थी। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसे आत्मग्लानि हुई कि वो इतने सालों से क्या सोच रही थी, और उसकी जेठानी के मन में तो उसके पति के लिए बेटे जैसा प्यार था। अब रमा ने सोचा कि ये क्या किया मैंने, अब मैं अपनी जेठानी से कैसे माफ़ी मांगूं। अब तो रमा को लता का प्यार नजर आ रहा था। रमा ने हमेशा ही जेठानी का दिल दुखाया था। ये सोचती हुई वो अपने बेड पर जाकर लेट गई। उसे दवाई लेना भी याद नहीं रहा। पूरी रात वो रोती रही। पूरी रात उसे अपना एक एक व्यवहार याद आता रहा। अभी भी वो संभाल सकती थी। बेकार के शक में पड़कर वो अपने रिश्तों को ख़त्म करने चली थी। सबसे पहले रमा उठ गई। लता जब सोकर उठी तो रसोई में गई तो वो हैरान हो गई, क्योंकि रमा अपनी जेठानी के लिए चाय बना रही थी। तो लता ने कहा, रमा इतनी जल्दी उठ गई, क्या ठीक से सोई नहीं? रमा ने हंसकर कहा, बस भाभी, आपके लिए चाय बनाने का मन हो गया। लता हैरान सी रमा को देख रही थी। तो रमा ने कहा, आज आप आराम करेंगी, नाश्ता मैं बनाऊंगी। फिर कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, नहीं, आप ही कुछ बनाना, अपनी देवर की पसंद का। मेरे हाथ का तो वो रोज़ ही खाते हैं, मैं बाकी काम कर लूँगी। कहकर रमा जेठानी के हाथ में चाय देकर रसोई से निकल गई। अब रमा का मन हल्का हो गया था। उसके दिल और दिमाग पर छाई हुई धुंध लता के प्यार से छट गई थी। आज सुबह के सूरज की चमकती किरणों ने रमा के दिल के हर एक कोने को चमका दिया था, और ये प्यार देखकर बहुत ही खुश हो गई थी लता। कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में वो बस रमा को जाते हुए देखती रही। साथ संगत जी, कभी भी किसी बात की सच्चाई जाने बिना उसके बारे में कोई राय ना बनाए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको लगता हो वो गलत हो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।